Good morning, dear students. Welcome back to online classes. Last classes I have discussed about colligative properties and types of colligative properties. Now, I will discuss about each types of colligative properties. Understood? Let's go. I start that each types of colligative property is the first type is a colligative property is relative lowering vapor pressure. Relative lowering vapor pressure. इन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज बाय रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है क्या? क्लियर? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जानने से पहले हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर जानेंगे. जैसे कि आप लोग जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा क्या होता है, एक डाइल्यूशन सॉल्यूशन के लिए होता है कि जब सॉल्यूट डालते हैं तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. क्लियर? ठीक उसी तरीके से अगर किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से घट जाता है. तो जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है. क्या कहलाता है? लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है. और लोअरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है वही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है. क्लियर? मींस अगेन नाउ रिपीट दैट लोअरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के जो रेशियो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं. क्लियर? अगर मैथमेटिकली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को समझते हैं तो हम लोग कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. क्लियर? मींस रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की क्या होता है, बराबर होता है. फिर उसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करके एक मैथमेटिकली रिलेशन निकालते हैं. किसमें? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच. क्लियर? जैसे मान लो सबसे पहली चीज मैंने भी बताया कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जानने से पहले हम लोग किसको जानेंगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर. क्या जानेंगे? लोअरिंग वेपर प्रेशर. ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया हो कि अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो दोनों का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं. क्लियर? जैसे अगर इसका डिफिनेशन में लिखूं तो लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and vapor pressure of solution is known as क्या कहलाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर. लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर. क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा. किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा. सपोज वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent is P0 and vapor pressure of solution is PS. Then तो रिलेटिव वेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS. P0 माइनस PS. क्लियर?
डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस। आप सिग्निफिकेंट मान चुके हो कि पी नॉट हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर। यही से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को अगर सिग्निफाई करोगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को, तो आप कहोगे द रेशियो ऑफ lowering vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering vapor pressure। मीन्स लिख सकता है ऐसे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और ऐसे भी लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ध्यान दीजिए। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखें, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हम लोग कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ एक्सप्लेन, राइट इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लेन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। आप जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो यहां पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर रीड करोगे तो ये क्या है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मच लेस देन एयर। यहां पे फार्मूला बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल अपॉन सॉल्यूट इन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? चाहो तो आप जानते हो पीछे क्लासेस में स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन, और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको और एक्सप्लेन करके लिखोगे तो लिख दोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू गिवन मास इनटू मोलर मास अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। और क्लियर? तो इसको और सॉल्व करके लिख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंस लिखोगे तो स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? इस तरीके से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म अराइज करते हैं। थैंक यू।